अगर आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है, कुछ काम करने से उसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान समझ में नहीं आई। कुछ काम ऐसे हैं कि उनको करने से हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो वास्तव में कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। और तो जीवन का जब श्रृंगार अगर ज्ञान कर्म में ढल जाएगा तो जीवन का श्रृंगार अपने आप बन जाएगा। मगर कहते हैं कि कुछ संत महात्मा हमें कहते सुनने को भी मिला है, देखने को भी मिला है और अच्छी तरह से वाकिफ भी हूँ कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, और कुछ काम वो ऐसे कर रहे हैं। कुछ संत महात्मा हमारे जो अपने आपसी लोग हैं, देखता हूँ तो कभी मन करता है कि शायद अभी ज्ञान समझ में नहीं आई। ज्ञान का मतलब कहते हैं कि ये जो परमपिता परमात्मा जो आज साकार रूप में हमारे सामने है, समय के रहे वह सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे सामने है, जो सब कुछ हमें बता दिया, जो उनके पास शक्ति है वो हमें मतलब कॉपी करके दे दिया, पूरा कॉपी नहीं वही चीज हमें दे दी कि ये मेरा स्वरूप है, असल स्वरूप है, ये देख लो, अगर इसको तुम फॉलो करोगे तो इसके जैसे तुम भी हो जाओगे। जो इसमें ताकत है, जो हम में ताकत हो तुम में। कहते हैं तभी तो कहा कि संतों की सेवा, सदगुरु की सेवा, और सदगुरु की सेवा निरंकार की सेवा, कि साथ संगत मां का दर्जा दिया गया। तो भूल से भी कहते ये काम नहीं करना। देखो अगर ज्ञान ले लिया, पहली बात अगर हमें ज्ञान मिल गया तो हर एक ज्ञान जब हमें मिलता है सबसे पहले बहुत सी बातें हमें बताई जाती हैं, उनको हमें अपनाना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। 5 प्रण दिए जाते हैं, उनको हमें कहते हैं वो 5 प्रण जो होती है कैसे कसम होती है। अदालत में देखा ना, जब किसी कोर्ट में जाते हो अदालत में तो क्या होता है, अगर हमारे ज्ञान समझ में आ गई है, कहते ज्ञान समझ में तो आ गया और आने के बाद हम वैसे हम बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम 5 प्रण तो दे दिए, वो हमने गीता पे कसम खा के, तो गीता पे हाथ रख के कसम तो खा ली है कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये तन मन धन परमात्मा का है, किसी खाने पीने पे आपत्ति नहीं। मगर कुछ काम और है, वो तो चलो ठीक है, हम बहुत कुछ करते हैं कि ये खाता खाने दो, हमें कोई दिक्कत है, हम किसी भी इंसान के साथ खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो करता करने दो, मगर हम नहीं करते। तो आप बता दें अगर कुछ ऐसे काम है, कुछ काम करने से हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, और कुछ काम ऐसे जो कि हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है हमें ज्ञान समझ में नहीं आई। तो आज आपको बताऊंगा, मैं वीडियो बने रहना, जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना। तो ज्ञान समझ में नहीं आया तो दोनों बातें मैं आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। पाप के भागीदार बन रहे वो आपको बाद बताऊंगा, और ज्ञान समझ में नहीं आई वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक राज की बात बताता हूँ। बहुत टाइम से ठंड हो रही है, आपने देखा होगा रोज एक वीडियो आता है, मगर आज ये स्वेटर मैंने अभी डाला है। एक वीडियो पहले शूट किया नहीं, अब ठंड आज ज्यादा हो रही है, मुझे ठंड नहीं लग रही थी, आज कुछ लग रही थी, महसूस हुई, तो मैंने आज अभी स्वेटर डाला। तो मैंने अच्छा काम किया ना, तो वीडियो पूरा देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ज्ञान समझ में आया नहीं। अभी हमने एक बार हम ज्ञान कक्ष में गए और हमने समझ लिया ज्ञान को कि ये ज्ञान है, समझ आ गई, तो हमने ये मान लिया कि ये परमात्मा है, निरंकार है। मगर पूरी तरह से हमें ये उसके बारे में पूरी तरह से भी हमें जानकारी नहीं हुई है। हमें कहते ज्ञान हमें, अगर हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम बुरी नजर से किसी को देख रहे हैं, और पहली बात ये है कि हमारे नजर कुछ अभी ऐसे भी है, हमारे नजरों में, हमारे संपर्क में है कुछ कि अभी भी पूजा पाठ से बाज नहीं आते, पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं और तीर्थ भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनको ज्ञान समझ में नहीं आई कि कहते वस्तु कहीं और खोजत कहीं, कि वस्तु आपके सामने नहीं, आपके सामने एकदम ये रही, आपके सामने ये रही, देखो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, यहाँ छोड़ के वहां जाओगे, कि वो वस्तु भी ऐसी चीज है, ये परमात्मा निरंकार ऐसा है कि जहां जाओगे इसका तो कोई अंत नहीं, बेअंत है ये, तो कहां जाओगे?
और किसके लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ज्ञान समझ में नहीं आई। अभी भी पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, मगर कहते कि पूजा पाठ कहाँ, फोटो में करोगे, मूर्ति में करोगे, मंदिर जाओगे, चर्च में जाओगे, किसी धाम पे जाओगे, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो वही है, यहाँ भी वहां भी सब एक ही। जिसके लिए जा रहे हो तो घर में है, तुम्हारे साथ है, सोते हो, खाते हो, पीते हो, जागते हो, कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, ये तुम्हारा साथ छोड़ते नहीं है। तो इसका मतलब आपको ज्ञान समझ में नहीं आई। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहली बात यह है कि आप समझो कि हमें वो काम अभी करना नहीं आया, ज्ञान हमारे समझ में नहीं आई। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, मगर कहते हो कैसे करना, कि जो पास खड़ा, जो सामने है, कि जिधर नजर घुमाओ यही है और कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें कोने में क्यों जाए। कहते सर्व सुगंधित का जो दाता उसको धूप दिखाता है, और जिसने सूरज चांद बनाए उसको दीप दिखाता है। या सोचो, ये जिसने पूरे जग को उजारा दिया है, पूरा जग उजारा कर रखा, उसको जोत जला के तुम हिलाते हो। और जिसने इतने अच्छे अच्छे फूल, हमें फूलों के नाम तक नहीं याद होंगे, इतनी अच्छी अच्छी फूलों में खुशबू है, वो रंग भर दिए हैं, और तुम रंग बिरंगी धूप बत्ती अगरबत्ती हिलाओगे, फूल चढ़ाओगे। अरे बनाए तो उसने हैं, मगर जो खुशबू दे है, खुशबू परमात्मा है। तो कहते अगर ऐसा करते तो पहले आप ज्ञान को दोबारा से एक बार ध्यान से दोबारा ज्ञान ले लो। ये चीजें बिल्कुल कहते हैं वो है कि हमें ज्ञान लिया है, हमें समझ में नहीं आई। हमने कोई चीज पढ़ ली है और याद भी कर ली, रटन सी हो गई, पूरी तरह से हमारे दिलो दिमाग में रट गया है, मगर उसकी जो निचोड़ है हमें वो चीज समझ नहीं आई। कि ये तो देख लिया परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदार। ये तो हमने मान लिया है, पर हम ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बात रही, हमारे अभी ज्ञान समझ में नहीं आई है, तो ज्ञान को हमें दोबारा लेना चाहिए। इसमें कोई कहते हैं, हम देखो सदगुरु का भी आदेश है कि समझ नहीं आई तो हम दोबारा ले सकते, समझ सकते। कि कोई भी काम है, कोई भी देखो समझ नहीं आता तो हम अपने सीनियर से, अपने गुरु से पूछते हैं ना दोबारा कि ये हमें समझ नहीं आई, पढ़ तो लिया मगर कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा हमसे काम उल्टा सीधा हो जाता, तो कोई हर्ज नहीं है, खुली छूट है कि काम करो, ऐसा पक्के ड्राइवर बन जाओ, पक्के कारीगर बन जाओ, पक्के इंजीनियर बन जाओ, पक्के डॉक्टर, ऐसे सर्जन बन जाओ, आंख बंद करके सर्जरी कर दो, बोलो सक्सेसफुली। अब दूसरी बात बताता हूं कि अगर हम कुछ काम ऐसे करते हैं पाप के भागीदार बनने, तो इससे हमें बचना चाहिए। कहते हैं कि ये परमात्मा हर किसी में है, चाहे मनुष्य है, जानवर है, पशु है, पक्षी है। कुछ प्रकृति ने हमें, परमात्मा ने कुछ ऐसी कुदरती चीजें दी हैं, जैसे साग सब्जी हो गई, फल फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, ये खाने की चीजें दी हैं जिससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले। उन चीजों को छोड़ के हम कहते हैं कि जीव जंतु, कहते बहुत से मांसाहारी जो यूज करते हैं, तो जरा एक बार खाने से पहले, एक बार पीने से पहले सोचना चाहिए कि यार उसमें भी वही जोत जल रही है जो यहाँ जल रही है, उसको काट के जोत को बुझा के तो ये खुश रहेगा नाराज होगा। देखो कि मनुष्य के अधिकार में ये जीव हत्या नहीं लिखी हुई है, ये असुरों का काम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमें पाप के भागीदार बनने, ये हमारे पाप कर्म में लिखा जाएगा। तो इससे भी बच ले। वीडियो आज ज्यादा लंबा नहीं, बस छोटा था, कुछ बात सामने आई थी, कुछ देखा था, तो मैंने जो भी दिमाग में आता आप जी के सामने शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो बाकी सभी संत महात्मा के चरणों में यही विनती है कि अगर ऐसा कोई करते हैं तो बचे इससे, क्योंकि देखो ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहते हमें परमात्मा का दर्जा, हम खुद परमात्मा, भगवान हमें खुद बना, सदगुरु ने हमें बना दिया। तो भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी को मारते नहीं है, बस ड्यूटी भेजते हैं, पूरी हो गई तो बुला लेते हैं, अब तुम ये काम करो, ठीक है अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम कुछ नहीं करना, आराम करो मेरे पास,
मेरी गोद में बैठ जाओ आराम से बस। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई सबका और भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।